सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सभी परिजन स्वस्थ व प्रसन्न हो। हम महाशक्ति की लोक यात्रा का स्वाध्याय कर रहे हैं, वो हमारी कल फिनिश हो गई है। तो एक भैया की कमेंट आई थी कि वो गायत्री महापुरुष चरण के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते थे। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा मैं बता पाऊँ। इसके लिए मैंने गायत्री महाविज्ञान का सहारा लिया है। इसमें किस तरह से समझा रखा है वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं गायत्री पुरुष चरण के बारे में जानने की। तो पुरह कहते हैं पूर्व को, अर्थात आगे की ओर, और चरण कहते हैं चलने को। चलने से पूर्व की जो स्थिति है, चलने से पूर्व की जो तैयारी है, उसे पुरुष चरण कहा जाता है। चलने के 3 भाग होते हैं, गति, आगति, स्थिति। गति कहते हैं बढ़ने को, आगति कहते हैं लौटने को, और स्थिति कहते हैं ठहरने को। पुरुष चरण में यह तीनों ही क्रियाएं होती हैं। किसी विशिष्ट अभिष्ट को प्राप्त करने के लिए जो साधना की जाती है, तो उसके साथ साथ उन दोषों को लौटाया भी जाता है जो प्रगति के मार्ग में विशेष रूप से बाधक होते हैं। इस गति आगति से पूर्व शक्ति को प्रस्फुटित करने के लिए जिस स्थिति को अपनाया जाता है वही पुरुष चरण है। सिंह जब शिकार पर आक्रमण करता है तो एक क्षण ठहर कर हमला करता है। धनुष पर बाण को चढ़ाकर जब छोड़ा जाता है तो यत्किंचित रुककर तब बाण छोड़ा जाता है। बंदूक का घोड़ा दबाने से पहले जरा सी देर शरीर को साध कर स्थिर कर लिया जाता है ताकि निशाना ठीक बैठे। इसी प्रकार अभिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में आत्मिक बल एकत्रित करने के लिए कुछ समय आंतरिक शक्तियों को फुलाया और विकसित किया जाता है। इसी प्रक्रिया का नाम पुरुष चरण है। 1.25 लाख या न्यूनाधिक मंत्रों का अनुष्ठान एक सर्वसुलभ सर्वजनोपयोगी साधना है। पुरुष चरण किसी कार्य विशेष के लिए किया जाता है। इसका विधान बहुत विस्तृत है। यह पुरोहित की अध्यक्षता में किया जाता है। अनुष्ठान को अकेला मनुष्य बिना किसी सहायता के कर सकता है, लेकिन पुरुष चरण के लिए अनेक कर्मकांडी पंडितों का सहयोग आवश्यक होता है। किसी विशेष पाप के प्रायश्चित के लिए, किसी विशेष लाभ की प्राप्ति के लिए पुरुष चरण किए जाते हैं। इससे अपने अंदर ऐसी शक्ति का उद्भव होता है जिससे अभिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करना सरल हो जाता है। समय और नियम का पालन करते हुए इस पुरुष चरण की महासाधना को किसी विज्ञ कर्मकांडी पुरोहित की अध्यक्षता में आरंभ करना चाहिए। उत्तम स्थान चुनकर वहां पूजा की वेदी बनानी चाहिए। आटा, रोली, हल्दी, मेहंदी, पीली मिट्टी, पेवड़ी आदि मांगलिक वस्तुओं की सहायता से चौक पूरें। बीच में हवन की वेदी बनावें। वेदी भूमि से 4 अंगुल ऊंची एवं 24-24 अंगुल लंबी चौड़ी होनी चाहिए। ईशान कोण में कलश स्थापित करें। एक चौकी पर दीप स्थापना एवं गायत्री मंत्र की स्थापना करें। चौकी के निकट घी का दीपक जलता रहना चाहिए। गायत्री पूजा का विधान आगे दिया हुआ है। उस पूजा को करने के उपरांत अन्य कार्य आरंभ करें। जप से दशांश होम, होम से दशांश तर्पण, और तर्पण का दशांश मार्जन, और मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन कराने का पुरुष चरण का नियम है। इस नियम को ध्यान में रखते हुए पहले यह निश्चय करना चाहिए कि हमें कितने जप का पुरुष चरण करना है, क्योंकि उनका आर्थिक स्थिति से संबंध है। 1.25 लाख मंत्रों का पुरुष चरण करना हो तो 12,500 आहुतियों का हवन करना होगा, 1250 तर्पण होगा, 125 मार्जन होंगे, 12 से अधिक ब्राह्मण भोजन कराना होगा। इससे व्यय का अंदाजा लगा लेना चाहिए। जब तप की संख्या न्यूनाधिक की जा सकती है। पुरुष चरण का कार्य विभाजन इस प्रकार है: नित्य कर्म, स्थानादि, संध्या, गायत्री पूजन जिसके प्रधान अंग पूजा, कवच, न्यास, ध्यान एवं स्रोत है, शापमोचन, हवन, तर्पण, मार्जन, मुद्रा, विसर्जन,
ब्राह्मण भोजन, यह क्रम नित्य चलना चाहिए। इतने बड़े कार्यक्रम के साथ अधिक जप अपने आप नहीं किया जा सकता, इसलिए ब्राह्मणों को वरण करके उनके लिए केवल जप नियत कर दिया जाता है। पुरोहित यजमान से पूजन, ध्यान, होम, तर्पण आदि कराता है। होम तर्पण के लिए भी कई व्यक्तियों की सहायता ली जा सकती है, जिससे समय की बचत हो सके। पुरस्चरण 1.25 लाख, 24 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़ अथवा न्यून से न्यून 24,000 होता है। प्रायः 24 दिन में उसे पूरा करना पड़ता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर जप करने वाले तथा हवन तर्पण में सहयोग देने वाले ब्राह्मणों की नियुक्ति करनी होती है। नियुक्त ब्राह्मणों का भोजन, उनके लिए नए वस्त्र, पात्र तथा दक्षिणा की समुचित व्यवस्था की जाती है। पुरस्चरण पूरा हो जाने पर ब्रह्मभोज, प्रीतिभोज, बड़ा यज्ञ, कथा कीर्तन, प्रसाद वितरण आदि का समारोह उत्सव मनाना चाहिए और मंगल कामना के साथ पूजा सामग्री को किसी शुद्ध स्थान पर विसर्जित करते हुए कार्यक्रम समाप्त करना चाहिए। अब पुरस्चरण के 10 अंगों का पृथक पृथक वर्णन किया जाता है। नित्य कर्म: प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा त्याग उठें, आँख खुलते ही ईश्वर का ध्यान करें और मल मूत्र का विसर्जन करके स्नान करें। शुद्ध धुले हुए वस्त्र धारण करें। आहार विहार को ठीक रखें। बुरे कर्मों से बचें। बुरे विचारों से दूर रहें। ब्रह्मचर्य से रहें। पुरस्चरण के लिए जिन नियमों का पालन करना चाहिए उनका उल्लेख नीचे किया जाता है। नित्य प्रति त्रिकाल पूजन, जप, तर्पण, होम तथा ब्राह्मण भोजन कराना पुरस्चरण कहलाता है। पहाड़ की चोटी पर, नदी किनारे, बिल्व वृक्ष के नीचे, नदी या तालाब पर, गौशाला में, देव मंदिर में, पीपल के नीचे, बगीची में, तुलसी वन में, तीर्थ स्थान में, गुरु के निकट या जहाँ चित्त की एकाग्रता बढ़ती हो उस स्थान पर मंत्र जानने वाले को पुरस्चरण करना चाहिए। वहाँ सिद्धि मिलती है, इसमें संदेह नहीं। दूध पीने वाला, फल खाने वाला, शाक खाने वाला, हविष्यान खाने वाला या भिक्षान खाने वाला यदि जप करे तो वह कृच्छ के समान होता है, अर्थात फिर उसे जप करने से पूर्ण कृच्छ करने की आवश्यकता नहीं होती है। नमक, क्षार, खटाई, प्याज आदि निषिद्ध भोजन पान, 2 बार का भोजन तथा दुष्टवास और प्रमाद यह छोड़ देने चाहिए। रात्रि का जप वर्जित है। पृथ्वी शयन, ब्रह्मचर्य व्रत, मौन, त्रिकाल संध्या, स्नान, बाल न बनवाना मतलब कटिंग और शेविंग न करवाना, नित्य पूजन, दान, स्तुति, कीर्तन, नैमित्तिक अर्चन, गुरु एवं देवता का विश्वास तथा जप में निष्ठा, ये 12 मंत्र सिद्ध करने वाले के लिए आवश्यक कार्य हैं। ज्येष्ठ, आषाढ़, भाद्रपद, पौष आदि अधिक मास, मंगल व शनिवार, व्यतिपात तथा वैधृति योग, अष्टमी, नवमी, षष्ठी, चतुर्थी, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा अमावस्या, प्रदोष, रात्रिकाल ये पुरस्चरण के लिए वर्जित हैं। भरणी, कृतिका, आद्रा, आश्लेषा, ज्येष्ठा, घनिष्ठा, श्रवण तथा जन्म नक्षत्र तथा मेष, कर्क, तुला, कुंभ, मकर लग्नों के समय पुरस्चरण आरंभ करना चाहिए। गुरु शुक्र के उदय होने पर शुद्ध लग्न में, अच्छे वार में, अनुकूल चंद्र तथा तारा में, विशेष रूप से शुक्ल पक्ष में पुरस्चरण करने से मंत्र की सिद्धि होती है। काले मृग की चर्म ज्ञान सिद्धि के लिए, मोक्ष तथा श्री के लिए व्याघ्र का चर्म, पुष्टि कार्य के लिए रेशम, शांति कार्य के लिए वेद, व्याधिनाश के लिए बांस, दुख मोचन के लिए कम्बल का आसन लेना चाहिए। प्रारंभिक दिन से लेकर अंतिम दिन तक एक ही संख्या में जप करें, न कम करें न अधिक, निरंतर ऐसा करता ही रहें। अपनी वृत्ति के चक्कर में लिप्त न हो जाएं। प्रातः से लेकर मध्याह्न तक विधिवत जप करता रहें। मन से पवित्र रहें और मंत्रार्थ का चिंतन करता रहें। होम का दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश अभिषेक और अभिषेक का दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। संध्या
पुरस्चरण आरंभ करते हुए सबसे पूर्व संध्या करनी चाहिए। संध्या की अनेक विधियां प्रचलित हैं। यजुर्वेद, ऋग्वेदीय, सामवेदीय संध्याएं प्रसिद्ध हैं। हमारे मत से गायत्री ब्रह्म संध्या सर्वोपयोगी है, जिसका वर्णन गायत्री महाविज्ञान पुस्तक के प्रथम भाग में हम भली भांति कर चुके हैं। गायत्री पूजन, वैसे मैं आपको बताऊं तो ये अगर आप सच में करना चाहते हैं गायत्री पुरस्चरण, तो इसमें आगे जैसे जैसे बताया गया है, संध्या है, तर्पण है, मार्जन है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर कोई अकेला अगर आपके मन में ये है कि आपको गायत्री पुरस्चरण करना है, तो आपको किसी न किसी जो योग्य ब्राह्मण होगा उसकी आपको सहायता लेनी पड़ेगी और इसमें खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो जैसा मैंने ये सारा पढ़ा, अभी तो मैंने ज़्यादा आपको बताया नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसमें समय तो बहुत लगेगा अगर आप करते हैं तो। नामुमकिन तो कुछ नहीं है, लेकिन एक साधारण अगर व्यक्ति करें तो एक तो पूजा में ही आपका बहुत टाइम लगेगा, फिर संध्या है, गायत्री का पूजन है और ध्यान है, ध्यान के बाद कवच है, कवच के बाद न्यास है, न्यास के बाद गायत्री स्रोत है, शाप मोचन है, सापोद्धार के मंत्र हैं, हवन है, तर्पण है। और एक एक बार ही नहीं करना इनको, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्रमबद्ध तरीके से, किसी को 10वां हिस्सा, किसी का 100वां हिस्सा, उस तरह से आपको इतनी इतनी बार करना होगा। मार्जन है, मुद्रा है और गायत्री की 24 मुद्राएं हैं, मतलब हैंड से उसकी अलग अलग शेप बनाई जाती हैं, फिंगर्स को मिला के उन्हें मोड़ तोड़ के, तो ये सारी मुद्राएं भी होती हैं। और इसके बाद विसर्जन है, क्षमा प्रार्थना है, अर्घदान है, ब्राह्मण भोजन है और डेली ही आपको ब्राह्मणों को भोजन भी कराना पड़ेगा। तो काफ़ी खर्चे वाली बात तो मुझे आज के समय में लगती है। और शायद अगर आप मतलब पूरे किसी की निगरानी में करते हैं तो ठीक है, क्योंकि 24 दिन के अंदर ही आपको फिनिश करना होगा और इसमें जप की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो करोड़ों में भी करते हैं लोग, लाखों में करते हैं और 24,000 मिनिमम है वो। लेकिन उसके साथ ये काफ़ी सारी चीज़ें और जुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से ये मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। तो बनाया तो मैंने इसीलिए था, लेकिन जैसे जैसे मैंने इसको पढ़ा मुझे लगा काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो क्योंकि इसमें एक एक जो चीज़ है ना, वो एक ही बार नहीं करनी है आपको, उसको रिपीट करना है बार बार। जैसे आप यज्ञ करते हैं तो उसका भी है, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आपने 1.25 मंत्रों का पुरस्चरण किया, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, तो उसके लिए आपको 12,500 आहुतियों का हवन करना पड़ेगा। 1250 तर्पण होगा, मतलब 1250 बार आपको करना पड़ेगा। 125 मार्जन करने होंगे। 12 से अधिक ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा। तो ये डेली अगर आप 12 से अधिक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो उसमें भी खर्च आएगा और बाकी इन सब चीज़ों में जो समय है वो भी काफ़ी लगेगा। तो इसलिए मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल तो है, थोड़ा क्या काफ़ी मुश्किल है वैसे तो इससे अच्छा मैं आपको सुझाव देना चाहूँगी कि ज़्यादातर ये तो आप करेंगे तो किसी ब्राह्मण के जो बहुत योग्य हो, विद्वान हो, जिसने खुद किया हो, तो वो आपको बता पाएगा। तो उसकी सहायता आपको लेनी ही पड़ेगी। इसमें ये ज़रूरी होता है, जैसे पहले भी कहा था, कि इसके लिए आप वैसे ही नहीं कर सकते, इसके लिए आपको किसी पुरोहित की अध्यक्षता में ही किया जाता है। इसका विधान बहुत विस्तृत है, यह पुरोहित की अध्यक्षता में किया जाता है। लेकिन जो अनुष्ठान होता है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अनुष्ठान करें। 1.25 लाख या उससे कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। आप 1.25 लाख का अनुष्ठान करें तो वो काफ़ी सहायता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी हुआ है 1.25 लाख या न्यूनाधिक मंत्रों का अनुष्ठान एक सर्वसुलभ सर्वजनोपयोगी साधना है। अनुष्ठान को अकेला मनुष्य बिना किसी सहायता के कर सकता है। तो मेरा तो सजेशन यही होगा कि आप 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान करें गायत्री पुरस्चरण करने के बजाय, क्योंकि उसमें आपका ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। अनुष्ठान में भी करने पड़ते हैं यज्ञ, लेकिन अनुष्ठान की मेरे ख्याल से समाप्ति के बाद किया जाता है। उसमें भी 100वां हिस्सा किया जाता है। जितना भी आप जप करोगे उसका 100वां हिस्सा आपको यज्ञ में आहुति समर्पित करनी पड़ेंगी, लेकिन वो बाद की बात होती है जब आपका
अनुष्ठान फिनिश हो जाता है उस दिन। लेकिन इसमें क्या है, गायत्री पुरस्चरण में आपको डेली ही ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी और इतनी इतनी बार, जितना मैंने बताया उतनी उतनी बार करनी पड़ेंगी। तो मेरा सजेशन तो यही था, बाकी आपकी श्रद्धा के ऊपर है। अगर आप कर सकते हैं, आपने पहले कोई अनुष्ठान वगैरह किए हों बड़े बड़े, तो आप अवश्य ही इसके लिए कोशिश करें। लेकिन साथ ही किसी एक अच्छा सा पुरोहित आपको इसके लिए नियुक्त करना पड़ेगा। आप बिना उसकी सहायता के नहीं कर सकते। और जब आप उन्हें नियुक्त करेंगे तो वो आपको सारे विधि विधान बता ही देंगे। तो अगर आप करने के इच्छुक हैं गायत्री पुरस्चरण, तो आप एक पुरोहित को नियुक्त करें और उनके संरक्षण में और उनके दिशा निर्देश में ही गायत्री महापुरस्चरण करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ कि ये वीडियो थोड़ी तो आपके लिए सहायक रही होगी। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार आपको उसका जवाब देने का प्रयास करूँगी। और आशा करती हूँ गुरुदेव से मेरे सभी भाई और बहनों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सभी को स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें और सुख और शांति से परिपूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को जय गुरुदेव।